जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? अच्छे होंगे कि गुरु जी की संगत है इतनी प्यारी तो उनको क्या होगा कि गुरु जी के हाथ उनके सर पर है और गुरु जी कृपा करते हैं। संगत जी मेहर इतनी होती है कि आज का सत्संग तो बहुत अच्छा तो है और मन को छूने वाला है, मगर आपको एक कथा सुनाएंगे कि अमृत वेला संभालने से हमारे गुरु रक्षा कैसे करता है। हमारे अंग संग गुरु है और उसके एहसास गुरु दिलाता है और आपको अमृत वेला संभालते हैं, आपको गुरु खुद आपकी बाँह पकड़ता है और गुरु की कृपा आपको होती है। क्योंकि संगत जी आप जो अमृत वेला संभालते हैं वो ये मत सोचें कि हम अमृत वेला संभाल रहे हैं तो हमें जो है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे कष्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि उसको मिटाने में टाइम लग जाता है, क्योंकि हमारी चादर इतनी मैली होती है कि उसको जो है जस्ट स्टार्टिंग में हम हल्का फुल्का जो हमारा डस्ट होता है, जैसे कोई डस्ट लग जाता है, कोई गंदी चादर होती है तो वो साफ़ हो जाएगी। मगर जो अब महीने तक कपड़े ना धो तो महीने तक कपड़े नहीं धोएंगे तो उसमें जो दाग होगा तो वो कैसे उतरेगा संगत जी? जैसे ग्रीस का दाग है तो वो कैसे उतरेगा? तो आप ज़्यादा पाप करते रहेंगे, अमृत वाला नहीं संभालेंगे तो आपके कर्म कैसे कम होंगे? संगीत तभी कहता हूँ अमृत वाला संभालिए, गुरु की कृपा होगी। आज का सत्संग तो बहुत प्यारा है, मगर आप कथा भी सुनाएंगे आपको गुरु की कृपा आपको कैसे हुई और गुरु मेहर कैसे करता है। और गुरु मेहर करता तो है मगर आपके जीवन को पलट देता है, और कैसे गुरु की कृपा होती है और कैसे गुरु रक्षा करता है। संगत जी इस पहलू के दो पहलू हैं, उस दोनों पहलू की बात करेंगे लास्ट में। पहले आंटी का सत्संग सुनिए, फिर आपसे बात करेंगे और सत्संग पूरा सुना करें, आपको गुरु की कृपा होगी। और जो है ऊपर आई बटन है वहाँ पे आप और भी सत्संग सुन सकते हैं और एंड स्क्रीन लास्ट में भी आपको मिल जाएंगे। चलिए आंटी का सत्संग सुनते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और नमन। गुरु जी की कृपा का सार जितना भी करें उतना कम है। मेरे प्यारे गुरु जी का शुक्राना सत्संग, जो मेरा पहला सत्संग आज गुरुवार वाले दिन मैं कर रही हूँ। मैं अपने सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शायद आज गुरु जी की इच्छा से मैं अपना सत्संग सुना रही हूँ। वैसे तो मेरे गुरु महाराज ने बहुत पहले ही सत्संग सुनाने का हुक्म दे दिया था, पर मैं शायद हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी और यही अरदास करती थी कि हे मेरे प्यारे गुरु जी, ऐसा मौका आप निकालिएगा जब मैं अपना सत्संग शेयर कर पाऊँ। दिल से शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना है हमारी। बस मैं तो यही कहूँगी संगत जी कि गुरु जी को हर पल का शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है। जितना भी शुक्राना करें उतना कम है, उतना कम है। तो मैं यही कहूँगी कि हमारे गुरु जी ने हमारे सारे काम, सारे काज ऐसे सवारे हैं। मैं हमारे परिवार को बहुत ब्लेस किया है। जितना भी शुक्राना करूं मेरे गुरु महाराज का उतना कम है। गुरु जी ने हमें हर तरह से संभाला है। जैसे माँ बाप अपने बच्चों को हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं, वैसे ही मेरे गुरु महाराज ने हमें किया है। अनगिनत सत्संग हैं मेरे गुरु महाराज की, लेकिन मैं शुरुआत अपने शुक्राना सत्संग से ही करना चाहती थी। शायद यही इच्छा है मेरे गुरु पाक की। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। मेरे गुरु महाराज, मुझसे कोई गलती हो गई हो, कुछ भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा मेरे मालिक। आपकी कृपा से हमारे घर में बरकत है, आपकी कृपा से हमारे घर में अन्न जल सबका वास है। भूल चूक क्षमा कीजिएगा गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग का अंत गुरु जी के मंत्र जाप से ही करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। अनंतम शुक्राना अंकल जी का, जिन्होंने मेरा सत्संग शेयर करेंगे, उनका भी अनंतम शुक्राना। सारी सत्संग का शुक्राना। मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो दोबारा से मैं गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ, सारी संगत से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु जी, क्षमा कीजिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपना
दूसरा सत्संग जल्दी ही शेयर करूँ, जल्दी ही शेयर करूँ। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आपको सत्संग तो प्यारा लगा होगा और आपका जीवन भी पलटा होगा। थोड़ा सत्संग सुनने से क्या होता है संगत जी, हमें ब्लेस करते हैं और पूरा सत्संग सुनना चाहिए क्योंकि गुरु की कृपा हम पे होती है। और संगत जी, आप भी सोच रहे होंगे कि गुरु कृपा करता है, हम इतने दुखी हैं तो हमारे दुख दूर क्यों नहीं हो रहे। संगत जी, मैंने शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ, इतनी बनाता हूँ कि आपको कुछ ज्ञान मिल सके कि हम अमृत वेला संभालते हैं तो हम पे विश्वास होना चाहिए। और संगत जी, मैं आपको बता दूं कि कोई सा धर्म हो, आप चिंता मत करा करें, सारे धर्म श्रेष्ठ हैं। तो मुझे कई फ़ोन आते हैं कि अंकल हम इस धर्म के हैं तो हमने ये करना है। तो देखिए संगत जी, मैं आपको ये बात बता दूं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, उसका सबका नियम एक ही है और अपने अपने धर्म में श्रेष्ठ है, सबका धर्म श्रेष्ठ है और किसी का धर्म बुरा भला नहीं है। देखिए, गुरु कृपा करता ही है। गुरु परमात्मा तो एक ही है मगर उसके रूप अलग अलग है और उसके रूप अलग अलग है तो ये मीनिंग नहीं कि रूप अलग अलग है तो वो कम काम करेगा। संगत जी, मैं बताऊं कि आपको गुरु पे विश्वास रखेंगे तो आपके सारे कर्म कटेंगे और कर्म करते ही हैं। संगत जी, आप ये मत सोचिए कि हमारे कर्म बुरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो इस चक्कर में मत पड़िए आप कि गुरु कृपा हर किसी को करता है। अब आपको सुनाते कथा कि अमृत वेला संभालने से हमारे कैसे कर्म करते हैं और आपको पता चलेगा गुरु की कृपा कैसे होती है और गुरु मेहर कैसे करता है। उसके बाद आपको बताएंगे उसका मीनिंग, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, कि अमृत वेला संभालते हैं हमें किस चीज़ का परहेज करना चाहिए और अमृत वेला संभालने से हमारे कैसे कर्म करते हैं। और जैसे अंकल की ये कथा है तो एक सच्ची घटना है, तो आपको भी सोचना होगा कि गुरु की कृपा होती है। चलिए सुनते हैं कथा। संगत जी, ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है और ये कथा सच्ची घटना है, अभी की घटना है। ये अभी थोड़े दिन की घटना है। ये अमृत वेला ट्रस्ट जो है भाई रिंकू जी ने सुनाई थी ये घटना और ये घटना इतनी प्यारी है, आपका अमृत वेला बनेगा ही। ठीक है, सुनते हैं कथा। संगत जी, ये कथा वो ऐसी है कि एक व्यक्ति बहुत बस में जा रहा था। बस में जाते जाते गया तो उसका क्या हुआ कि वो किसी तीर्थ में जा रहा था। तो आप सोच रहे होंगे कि अब तीर्थ में जा रहे हैं, तो वो जा रहा था तो उसका क्या हुआ, उसका इतना गंभीर एक्सीडेंट हो गया कि पूरा जो है बस खाई में गिर गई। और खाई में गिरते ही संगत जी एक बार बताऊं कि खाई में बस गिरी तो क्या हुआ कि सबकी डेथ हो गई और कोई बचा भी नहीं और एक आदमी बचा। और वो आदमी कैसे बचा वो आपको पता चलेगा और उस क्या मीनिंग कैसे परमात्मा ने बचाया। अब आप सोच रहे होंगे कि उसके बाई चांस बच गया होगा कि परमात्मा की मेहर से तो बचा, मगर परमात्मा की मेहर हुई कैसे। संगत जी, हमारे कर्म ही होते हैं, अच्छे हों चाहे बुरे। आपको पता है द्रौपदी के अच्छे कर्म बुरे कर्म थे। उसने एक साधु की लंगोटी पकड़ी थी, साधु की लंगोटी पकड़कर उसने शरारत करी थी। एक साधु नहा रहा था, तो ये शिव पुराण में कथा लिखी हुई है। और गुरबानी जो भाई गुरदास जी हैं, जो जिनकी कुंजी है, जिनकी जो है गुरु ग्रंथ साहब तो है, उसकी कुंजी वारों में भाई गुरदास जी ने लिखा, उसमें भी लिखा हुआ है कि द्रौपदी ने ये शरारत करी, उसका कर्म बन गया बुरा कर्म और उसी से उसका अच्छा कर्म ही बना। उसकी इज्जत कैसे बची तो वो भी बन गया। तो ऐसे ही हमारे कर्म बनते हैं। तो हमें सोच समझकर कोई भी शरारत भी कर रहे हैं तो किसी को मन नहीं दुखना चाहिए। किसी का मन दुख गया तो आपके कर्म बन जाएंगे, क्योंकि आप तो शरारत कर रहे हैं, मगर कौन किस अवस्था में है और कौन क्या कर रहा है। और आप शरारत भी देख समझ के करिए, क्योंकि आपको पता है कि कृष्ण भगवान की फैमिली में एक ने शरारत करी थी। जैसे पेट में सूल लेके गया था तो उसने बोला था कि मैं गर्भवती, बताओ ये लड़का होगा लड़की। तो उसने मजाक करा तो उसने बोला, साधु को पता था, वो अंतर्यामी था, कि उसने बोला कि जो तेरे पेट में है वो जन्म लेगा। तो
पेट में लोहा था, तो लोहा उसकी पूरी फैमिली ख़त्म होगी ना। तो ऐसे ही संत से कभी मजाक ना करो और आम आदमी से मजाक भी मत करो, क्या पता कौन किस अवस्था में है। तो आपको भी अपनी आज्ञा में, गुरु की आज्ञा में और शांत भाव से रहना है, और किसी का मजाक नहीं उड़ाना और अमृत वेला संभालना है। संगत जी वो बस पूरी खाई में गिर गई। चलिए सुनाते कथा। वो बस खाई में गिर गई तो वो ही बचा। कैसे बचा संगत जी? वो आदमी अमृत वेला संभालता था, तो उसने बोला कि मुझे अमृत वेले ने बचा दिया। संगत जी अमृत वेला संभालते संभालते वो आदमी बच गया। मगर आप सोच रहे होंगे कि वो मर जाता तो क्या होता। संगत जी हम इसी में हमारा विश्वास टूट जाता है। कभी गुरु को पता है कि हमारे साथ कैसी घटना क्या पता अमृत वेला संभालने संगत जी आपकी मृत्यु भी हो जाती है, तो उसका भी आपको फल मिलता है। आपके कर्म करते हैं, क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से सारी सृष्टि चलती है, और कर्म हमारे अच्छे होंगे तो हमें अच्छी चीज़ें ही प्राप्त होंगी और गुरु की मेहर होगी। गुरु की मेहर होगी तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आप ये मत सोचा करें अमृत वेला संभालते हैं हम, देखिए वो तो दूसरे तो ऐश कर रहे हैं। संगत जी उनका बैंक बैलेंस है, अभी बैंक बैलेंस ख़त्म होगा तो वो फिर देखना उसके कर्म पिछले हैं तो ऐश कर रहा है वो, तो कर्म पिछले ख़त्म होंगे तो वो भी आ जाएगा जैसे उसके कर्म होंगे, तो कर्म की छाप उसको लगेगी। तो आप भी सोचा समझ करें कि गुरु की कृपा आपको होती है, मगर आपको विश्वास रखना है। मेन संगत जी विश्वास की बात होती है, और गुरु कृपा करता है मगर आप थोड़ा सा नाशुक्र हो जाते हैं, और गुरु का सत्संग सुनने से आप तो नाटक चेटक ये चीज़ों में ही लगे रहते हैं, और आपको तो धार्मिक स्थल पे जाने के लिए 100 बहाने करते हैं, और एक शादी ब्याह पे जाएंगे तो आपको मज़ा आता है, उसमें इतना टाइम लगा देते। एक फिल्म वासना भरी फिल्म देखने में आप 3-3 घंटे भी आराम से बैठ जाते हैं, मगर एक सत्संग में बैठना पड़ जाए 1 घंटे के लिए तो आपकी माँ मर जाती है। ये मैं नहीं कह रहा संगत जी, ये बाबा गुरु जो है नानक सर वाले गुरु नानक जी गुरु कहते हैं ये महापुरुषों का वर्ल्ड है कि आपकी माँ मर जाती है, आपको अमृत वेले में उठना पड़ जाए। देखो अब बुरा लग रहा होगा आपको, संगत जी मैं बता दूं कि ये मेरे वर्ल्ड है ही नहीं है, ये बाबा नंदलाल जी के नंद सिंह जी के वर्ल्ड है कि उनके पास आते थे तो कहते थे हमें ये कष्ट है वो कष्ट है, कह रहे अमृत वेला संभालो, तो कह रहे तुम अमृत वेला संभालने के लिए तुम जो अमृत वेला जो तुम संभालते नहीं हो, और तुम कहते हो कि अमृत वेला ये 100 बहाने लगाते हैं संगत जी। मगर आप सोचिए कि हम इतने बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तब हमें याद आता है परमात्मा, पहले क्यों नहीं करते संगत जी। तो उन्होंने बोला कि जब हम किसी को बोलते हो अमृत वेला संभालो, उनकी माँ मर जाती है। तो संगत जी मेरा वर्ल्ड नहीं, मेरे पे कोई किंतु मंतु न करना कि करण अंकल ने ऐसा बात कर दी है और करण अंकल ने ऐसी हमें बात करी, हम तो अब करण अंकल का सत्संग सुनेंगे नहीं। संगत जी बताइए, मेरा सत्संग नहीं है ये गुरु जी की बानी है, गुरु जी मुझे बुलवाते हैं, गुरु जी को जो करवाते हैं वो करता हूँ मैं। देखिए मेरे पे किंतु परंतु मत करना कि करण अंकल ने बोला। देखिए जो होता है गुरु की कृपा से होता है, गुरु की वजह से होता है। मैं भी हूँ, गुरु जी मुझे सेवा करवा रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, और गुरु की मेहर आप पर तभी होगी कि आप जो है गुरु की कृपा में रहेंगे और गुरु की मेहर में रहेंगे। गुरु कृपा इसलिए करता है कि आप सही रहें और स्वस्थ रहें, और गुरु की मेहर आप पर होती रहे। मगर आप छोटी सी गलती कर देते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी, और गुरु जी की देखिए मेहर होती है, मगर आप जो है ना छोटी सी गलती कर कर अपना सारा जीवन भ्रष्ट कर देते। संगत जी इस बार मेरे पास इतने सत्संग आए हैं आंटियों के, तो एक ऐसा सत्संग है वो सुनकर आप रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संगत जी मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि औरत जात की इज्जत कीजिए। औरत चाहे बेटी हो, माँ हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे औरत किसी रूप में भी हो, आपकी फ्रेंड कुछ भी, किसी उस पर एक तो हाथ नहीं उठाना आपने। और
औरत की इज्जत करनी, क्योंकि संगत जी मैं बता दूं, औरत बाहर से कमज़ोर है मगर अंदर से बहुत ताकतवर है, क्योंकि एक औरत ही आपको जन्म देती है और वो माँ है। संगत जी, कई लोग हैं वो कहते हैं कि लड़की नहीं होनी चाहिए। संगत जी, कई औरत को कहते हैं तू लड़का नहीं जन्म दी, तेरी गलती है। संगत जी, गलती औरत की नहीं होती, मर्द की होती है। आपको ये बता दूं, एक बात और बता दूं कि संगत जी, ये जो हमारे औरत मर्द में जो केमिकल होता है जिससे औरत और मर्द जब दोनों संबंध बनाता है तो एक औलाद का जन्म होता है, मगर उसमें जो है ज़्यादा जो है कहते हैं एक हार्मोन्स होते हैं जो औरत में होते हैं, उसमें जो मिलते हैं तो कम मिलते हैं तो लड़की बन जाती है, ज़्यादा मिलते हैं तो लड़का बन जाता है। मगर आपको बताएं, ये एक अजीब बात बताता हूँ आपको कि एक मर्द एक औरत को जन्म देता है, मर्द एक औरत को जन्म देता है, उसके हार्मोन ज़्यादा मिल जाते हैं तो वो औरत को जन्म, और औरत एक फिर औरत फिर एक आगे जन्म देती है मर्द को। तो ये अब कैसे करने के लिए ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? इसलिए संगत जी, परमात्मा ने हम परमात्मा से जन्म लिया, परमात्मा से हमने जन्म लिया, तो परमात्मा से जन्म लिया तो हम नाम जप कर अमृत वेला संभाल कर और अपनी नाम का स्पष्ट कर हम जब अपने उस शरीर में आते हैं, हम जो गुरु की कृपा से हम जो नाम जप कर परमात्मा को पा लेते हैं, तो वो जो है जन्म होता है भक्ति का। और भक्ति जब जन्म लेती है, परमात्मा से मिलते हैं, तो देखिए ना, हमने जन्म लिया परमात्मा से तो हम परमात्मा में ही हो गए। तो ऐसे ही आपको बता दूं कि आपको गुरु की कृपा में रहना है, गुरु की आज्ञा में रहना है। और आपको देखिए, आप गुरु संगत हैं तो आपको एक तो निंदा चुगली से दूर रहना है, और एक फालतू ये नाटक जो आजकल के नाटक आ रहे हैं, सोशल मीडिया इतनी है, पहले तो काम करो लोभ अहंकार से। मैं हर बार कहता हूँ कि आजकल तो बहुत कुछ है आपको भटकाने के लिए। अब आंखें खोलेंगे तो आपके सामने अश्लीलता इतनी फैल चुकी है कि आप आँख उठा के भी चल नहीं सकते, क्योंकि आजकल पापी समाज इतना हो गया है, 99% पापी हो गया है। मगर आपको अपने आप को बच के रहना है। संगत जी, सतयुग ये नहीं है, आज भी सतयुग हो सकता है। आप अमृत वेला संभालिए और वाणी सुनिए तो आपके लिए आज भी सतयुग है। तो सतयुग विचारों से होता है। संगत जी, ये बताइए, कुत्ता बिल्ली सब वही है, हम ही तो बदले हैं ना, हमारे विचार बदले हैं। तो विचारों से ही चार युग बदलते हैं, विचारों से ही सब कुछ। देखो, है संसार वही, हमारे विचार बदल जाते हैं तो युग बदल जाता है। तो हमारे ये बातें आपको सोचनी होंगी कि विचारों से ही सारी बातें होती हैं। विचार अपने अच्छे करेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और अमृत वेले की बातें तो मैं इसलिए जोर देता हूँ कि अमृत वेले में सब कुछ है। और मेरे से कई संगत पूछती है, आपको नहीं समझ आता तो मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, उसको आप बात कर सकते हैं और लोटा भी ब्लेस करा सकते हैं। कोई दुखी है, कोई घर पे जो बीमार है, जो बड़े मंदिर नहीं जा सकता और जिसको दिक्कत है ज़्यादा ही, तो वो मुझे फ़ोन कर लोटा ब्लेस करा सकता है। जो मजबूर है, जो नहीं जा, जिसका कोई आगे पीछे नहीं है, तो वो मुझे फ़ोन कर लोटा ब्लेस के लिए बोल सकता है। और गुरु की कृपा आपको होगी। और कोई जानकारी चाहिए बड़े मंदिर के बारे में तो मुझे फ़ोन कर सकता है, मेरे स्क्रीन में जो नंबर आ रहे हैं। और आपको अमृत वेले के बारे में कुछ भी आपको सत्संग अपना शेयर करना है, उसके लिए भी व्हाट्सएप नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, तो आप उस पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। गुरु की कृपा होगी आपको और गुरु की मेहर होगी। गुरु इतना है ही प्यारा, और गुरु जो इतनी कृपा गुरु करता है तो हमें जो है सोचना चाहिए। और वो आज के जो सत्संग सुनाया कि अमृत वेला संभाला, तो जब जान बच गई, मगर आप भी उनकी मृत्यु भी हो जाती
तब भी वो गुरु उनको अपने आंचल में रखता है उसको, क्योंकि गुरु जो है ना कभी निष्फल काम नहीं करता। आप अमृत वाले संभालते कभी आपका, चाहे आप नाम मन से जपें चाहे ऐसे जपें, लेकिन मन से जपेंगे तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होगी, और आप ऊपर से जपेंगे, कर्मकांड करेंगे। कर्मकांड क्या होता है? जिसमें आपका मन नहीं है, जिसमें आपका मन नहीं है, आप दिखावा कर रहे हैं, वो कर्मकांड होता है। कुछ भी हो, ये किसी को देख के मत कह दिया करो कि तुम कर्मकांड कर रहे हो। वो मन से नहीं कर रहा, मन से कुछ भी नहीं करेंगे, वो कर्मकांड है। अब मन से भोग लगा रहे हैं तो वो सही है, नहीं कर रहे कर्मकांड है, वो दिखावा कर रहे हैं। आजकल सत्संग में दिखावा करते हैं, नौटंकी करते हैं, तो ये नहीं करनी चाहिए। ये डांस करते हैं, डांस नहीं करना चाहिए संगत जी। सत्संग में जाते हैं और आप सत्संग में ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान लगाते हैं तो आप बार बार डांस करते हैं, तो आपको क्या होगा? फिर आपको उसका फल नहीं मिलेगा। वो कहते हैं हाथी नहाया धोया फिर झाड़ कर, आप जैसे आपको ब्लेसिंग मिली तो आप उस ब्लेसिंग को आप वहीं पे झाड़ के आ गए। तो ऐसा नहीं करना आपको। गुरु की कृपा आपको होती है, मगर आप जो है सत्संग सुनते हैं तो उस पर विचार करा करें घर पे आके कि सत्संग में शब्द चलते हैं, गुरबानी चलाया कर संगत जी। गुरबानी चलाएंगे, अब कृपा, गुरु की कृपा होगी। और चलिए चलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लेना। आपको गुरु जी के प्यारे सारे मिल जाएंगे सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना।